Hi guys, welcome back to my channel. My name is Bliss and मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी अबाउट माय नीट 2026 एग्ज़ाम कि मेरा वो एग्ज़ाम कैसा गया। एंड उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी बिकॉज़ आई रियली वांट टू फोकस ऑन माय एग्ज़ाम। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये मेरे को सेकंड चांस मिला है और इस सेकंड चांस में मैं इस एक महीने में अपना स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी उसके बाद एंड आई एम बैक राइट नाउ विद माई दिस वीडियो। मैंने दिया एग्ज़ाम रीनीट का एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेड स्कोर फॉर रीनीट 2026। एंड सबसे पहले चीज़ तो मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं उनको 25 से ईजी लगा। भाई या तो बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस है या तो शायद मैं थोड़ी सी डम्ब हूँ, क्योंकि मुझे तो पर्सनली टफ़ लगा। 25 से टफ़ लगा मुझे ये पेपर, बाकी मुझे नहीं पता। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद हो सकता है इजी लगा हो, बट मुझे तो टफ़ लगा। 25 से टफ़ था कुछ। अगर मैं बायो से स्टार्ट करूँ तो बायो मुझे ईजी लगी, जैसे नॉर्मली मुझे नीट 2026 के टाइम पे लगी थी वैसी ही थी बायो इस बार भी। ईजी थी, मतलब ठीक थी, डूएबल थी, मैंने सॉल्व कर ली। बट जैसे ही मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री के साथ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, केमिस्ट्री के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है भाई। हमेशा 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 मेरी केमिस्ट्री ना यार मेरी बहुत ख़राब है, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो मैंने केमिस्ट्री उठाई, मतलब मैंने केमिस्ट्री जो होती है ना मैं करती हूँ तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करती हूँ कि वो फटाफट हो जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक एंड देन फिज़िकल। तो मैंने ऑर्गेनिक सबसे पहले की। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी इस बार इतने अजीब से थे ना, मतलब अजीब ही थे। मतलब बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन भी अजीब सा था, वो पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया था, मैंने तो छोड़ दिया था। देन मैंने इनऑर्गेनिक करी, फिज़िकल करी। केमिस्ट्री वॉज टफ़ मुझे। केमिस्ट्री मैं फ़िज़िक्स पे आई तो फ़िज़िक्स पे तो सबसे पहले मैंने पेपर देखा, फिर मुझे सोचना पड़ा कि मुझे इसमें कुछ आता भी है या नहीं आता। एंड देन समहाउ आई अटेम्प्टेड फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे आते थे। मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, लाइक मैंने 28 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे हैं और उसमें से मेरे शायद 9 या 10 नेगेटिव ही हैं। तो लिटरली मैं बताऊँ ना तो मेरा पेपर इस बार आधे घंटे पहले ही कंप्लीट हो गया था और बैठी हुई थी पेपर पलट रही थी कि शायद मुझे एक आध क्वेश्चन आ जाए और मैं सॉल्व कर लूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूरी OMR फिल कर ली थी और मैं बैठी हुई थी कि शायद मुझे एक आध क्वेश्चन आ जाए, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर लूँ, बट नहीं हुआ यार, क्योंकि पेपर टफ़ था, नहीं हुआ मुझे। दिस इज़ हाउ माई पेपर वेंट था। एंड मुझे पता था कि कट ऑफ उस टाइम पे नीचे जाएगी ही जाएगी, मुझे पता था, क्योंकि पेपर मुझे टफ़ लगा तो शायद सबको ही टफ़ लगा होगा। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ जो है वो 540 550 के बीच में रहेगी, बट जिस तरीके से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 17+ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700+ स्कोर करा है, उस पर तो आई हैव नो वर्ड्स। मैं नहीं कुछ बता सकती, ना बोल सकती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवेज़, खैर मैं अपने अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूँ तो मेरा स्कोर बहुत गंदा आ रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ। मेरा पिछले बार से भी कम है और मेरा जो स्कोर है वो कुछ 400s के लाइन में है। मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि कितना है, बट इतना है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। शायद मैं किसी और स्टेट में अगर होती तो मुझे BAMS वगैरह मिल जाता, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन तो स्टेट कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि मुझे कुछ मिलेगा BAMS या कुछ भी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो व्हाट आर माई करियर प्लान्स, मैं अभी क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी इसका तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ नॉट क्लियर अबाउट इट कि मैं अभी करूँगी क्या। आई हैवन डिसाइडेड एनीथिंग येट कि मुझे आगे क्या करना है, बट for sure that I'm not going to take any more drops for this particular exam and I'm not going to give this exam again. 100% sure about it. 100% sure about it. क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अपनी ज़िंदगी का 4 साल 5 साल देना सिर्फ ड्रॉप लेना एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वर्थ इट है, मुझे नहीं लगता है पर्सनली। भी मतलब लोग कहेंगे कि सिस्टम तो खैर ख़राब है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बट आपकी भी तो है कि भी गलती कुछ ना कुछ रही होगी।
जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानती हूँ, डेफ़िनेटली मैंने बहुत मेहनत करी, बट शायद मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए आज मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बाकी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मैं ठीक है, बट उन बच्चों का क्या जिन्होंने 2024 में 600 प्लस स्कोर करा और अब उन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो थोड़े ड्रॉप हुए हैं। वो बच्चे क्या डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हैं एक डॉक्टर बनने के लिए? मुझे ये बताओ। अगर उस बच्चे ने 600 प्लस स्कोर करा है, दैट मीन्स दैट ही और शी इज़ डिज़र्विंग फॉर दैट वन सीट। वो उसने 600 प्लस स्कोर करा। आई मीन यार 600 प्लस वो बच्चा स्कोर कर रहा है, उसी से पता चल रहा है कि उसने मेहनत करी है, उसने पढ़ा है, बट उसके बावजूद उसको सीट नहीं मिल पाती है। इसमें क्या हमारी गलती है? ये सिस्टम की गलती है कि मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट टेक ड्रॉप फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें मेहनत करने से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, 200% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बट उसका जो टाइम स्पेन है ना, वो नोबडी कैन डिसाइड कि आपको कब मिलेगा। लिटरली नोबडी कैन डिसाइड। 24 में बच्चों ने पेपर दिया, 24 में लीक हो गया, फिर 25 में दिया, 25 में पेपर टफ आ गया, फिर नीट 2026 दिया जिसमें वापस अगेन पेपर लीक हो गया, फिर री नीट हुआ। मतलब इट्स टू मच यार, इट्स टू मच फॉर अ सिंगल स्टूडेंट टू हैंडल आउट। इट्स लिटरली टू मच। नहीं कर सकता कोई बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल। एंड इसके बावजूद बच्चे अगर ड्रॉप ले रहे हैं, देन आई एम सजेस्टिंग प्लीज़ डोंट टेक ड्रॉप फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है। एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम के लिए 4-5 साल 6 साल देना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मतलब यार 4-5-6 साल के अंदर अगर आप कुछ भी करोगे ना लाइफ में, कुछ भी, तो इससे तो अच्छा ही कर लेंगे यार हम। मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि मैंने अपने 3 साल इस एग्ज़ाम के लिए क्यों वेस्ट कर दिए। बट I'm not going to waste my time anymore over this exam and I'm just too much, it's just too much for me। मैं अब एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। मैं इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो हैं, उन्होंने मुझे उसी टाइम ही रोका था कि प्लीज़ तू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी मत कर, तो कुछ और कर ले। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नीट देना है, मुझे डॉक्टर बनना है। एंड लिटरली एनी डिप्रेस रह के या परेशान होकर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। एंड डोंट टेक प्रेशर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में, बट अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, बट जो भी करूँगी आई लेट यू गाइज नो अबाउट इट कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या अदर कोर्सेज़ हैं। जो भी कुछ होगा मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। एंड जितने भी फ्रेशर्स हैं जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, प्लीज़ think at least twice before taking drops, because drops are literally not easy। आपको एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ना रहता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं पिछले 3 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मतलब घर में रहते रहते इंसान का जो मेंटल हेल्थ होता है ना, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है दैट नोबडी कैन एक्सपेक्ट। ऐसा लगता है कि किसी ने हमको जेल में बंद कर दिया है हमारी किताबों के साथ। इट्स डिफ़िकल्ट। आपको अपना पोटेंशियल जांचना होगा, पता लगाना होगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। समटाइम पोटेंशियल पता लगाना होगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा ना कि आपका पोटेंशियल कितना है, आपकी औकात कितनी है, आप कितना कर सकते हो, जो आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो वही करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोश में कूद गए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई जिसने 12वीं तक पढ़ाई भी नहीं की ढंग से और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। नहीं भाई, जोश में नहीं होते हैं ये एग्ज़ाम्स क्लियर। ओके, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है ना, तो बहुत पेशेंस चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा इस चीज़ के लिए बना है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए नहीं बने, हम जैसे बच्चों के लिए नहीं बने। ये सिर्फ दो लोगों के लिए बने हैं। पहले वो जो बचपन से टॉपर रहे हैं, जिन्होंने बचपन से, जिनको सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है, वो लोग जो अपने पैसों के दम पे ये पेपर्स ख़रीदते हैं और अपने बच्चों को देते हैं और डॉक्टर्स बनाते हैं। सिर्फ यही 2 लोग इस एग्ज़ाम के लिए बने हैं, जो टॉपर्स हैं और जो पेपर ख़रीद सकते हैं। दैट्स इट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इससे ज़्यादा तो अब मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बना दी, 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये। और डेफ़िनेटली मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या कर रही हूँ, मेरे क्या क्या कोर्सेज़ हैं, क्या है, सब कुछ बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी।
And till then, stay healthy, stay happy. See you in the next video.